पीस है ना, इसको थोड़ा सा कट कर लेना चाहिए बीच में से। अगर कट कर लूँगी ना तो इसमें थोड़ा जो मसाला है वो अंदर तक जाएगा। ओके, हो गया। अभी मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से डालिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डाल रही हूँ। और कुकिंग के वक्त भी थोड़ा ही डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। खाने में तो अच्छा ही लगता है सरसों का तेल, क्योंकि हम सरसों का ही तेल भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत दिनों से ऑलिव ऑयल मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी, पर दुकान पे मिला नहीं था मुझे, और नेट पे भी सर्च किया तो अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, मैं स्किप कर रही हूँ। ये है सोया सॉस। ओके, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट। थोड़ा हल्का खट्टापन आता है, मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है। और मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक भी इसी वक्त में। इतना सा नमक इसमें डालूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। और क्या मसाला मुझे डालना था, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा विनेगर में डाल देती हूँ। थोड़ा सा, एकदम चिकन का नहीं तो एक रॉ स्मेल आता है, बहुत कच्चा लगता है, वो स्मेल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सा विनेगर में इसमें दे रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये एवरेस्ट का गरम मसाला। ये एक मेरा पर्सनल ट्रिक है कि गरम मसाला मैं मिक्सिंग के टाइम पे ही थोड़ा डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही मिक्सिंग के टाइम पे थोड़ा। अगर बाद में थोड़ा कम लगता है तो फिर बाद में। और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, आप लोग जानते ही होंगे इसको, बहुत फेमस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसका ना कलर बहुत अच्छा आता है। किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हो, थोड़ा ही डाल लीजिए, डालिए तो कलर बहुत अच्छा आता है। और जो इसमें इतना हल्दी काफ़ी है, इतना डाल दीजिए। कुकिंग के वक्त थोड़ा और मैं डाल दूँगी। अभी इसको ना मैरिनेट करना है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं मैरिनेट करूँगी। एक मीट मसाला मैं लाई थी, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद वो मैं मैरिनेशन के टाइम पे नहीं दूँगी, एकदम जब चिकन एकदम पक जाएगा ना उसके बाद मैं वो डालूँगी। तो अच्छा लाई हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा वो खाने में। इसको ना आप थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे कर दो तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मसाला एकदम अंदर तक चला जाता है ना, तो बहुत ही ग्रेवी अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है ग्रेवी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा ही हो गया है, मैं कम बोल के थोड़ा ज़्यादा ही डाल चुकी हूँ शायद। ठीक है, पर क्या कर सकती हूँ, अभी तो हो गया है। कुकिंग के टाइम में थोड़ा सा कम डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये सरसों का तेल ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, एकदम सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है वो। तो फिर गाइस ये थोड़ी देर के लिए मैं मैरिनेशन पे ही रख दूँगी, थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, इसमें थोड़ा मसाला वसाला मिल जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको कर लूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आलू को मैं फ्राई कर लूँगी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस, हाथ धो लूँ।
हो पाना नहीं है। कुकिंग हो गया है गाइस। ये है मेरा चिकन और अच्छी है ना। और ये है राइस, ये है रायता गाइस। स्काई कितना अच्छा लग रहा है ना। आई मीन जो क्लाउड है वो इतना साफ, आई मीन ब्लू के ऊपर वाइट वाइट। माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। ये दोपहर का टाइम है गाइस, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है स्काई। आज का लंच बहुत अच्छा था गाइस। स्काई को देखिए कितना सुहाना लग रहा है। आप मेरे चिकन की रेसिपी को देखना गाइस, मुझे कमेंट करना। और अगर कुछ रेसिपी आपको देखना भी है ना तो भी आप लिख सकते हो। तो बस इतना ही आज के लिए। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, वो डिटेल में थोड़ा दिखाने के लिए। मुझे जितना पता है मैंने उतना ही बताया है। और मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे गाइस। मेरा नया वाला चैनल है, तो अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी और नया जो भी चीज़ है उसको मैं दिखा पाऊँगी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।